वाइस की किताब उसका 7वां बाब और उसकी पहली आयत से हम तिलावत करेंगे। और खुदा के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, नेक नामी बेश बहा इतर से बेहतर है और मरने का दिन पैदा होने के दिन से मातम के घर में जाना ज़ियाफत के घर में दाखिल होने से बेहतर है, क्योंकि सब लोगों का अंजाम यही है और जो जिंदा है अपने दिल में इस पर सोचेगा। आमीन। इंसानी नुक्ते नजर से जब कोई इंसान पैदा होता है तो बड़ी खुशी मनाई जाती है, हर एक खुश होता है, एक दूसरे को मुबारकबाद देता है। लेकिन जब कोई मर जाए, इस जमीन से कूच कर जाए, रुखसत हो जाए, हमें छोड़ जाए, हम मातम करते हैं, दुख करते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें बताता है कि मरने का दिन जो है वो पैदा होने के दिन से बेहतर है। मैं हमेशा लोगों को ये बताता हूं कि पैदा होना और मरना, इन दोनों में मेरा और आपका कोई फैसला शामिल नहीं है। जब आप पैदा हुए थे आपको ये पता नहीं था आप किस मुल्क में पैदा होंगे, किस घर में पैदा होंगे, आपके वालिदैन कौन होंगे, ये फैसला खुदा ने किया था। आप किस दिन मरेंगे आपको ये भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, हमें से किसी को नहीं पता। कल दोपहर तक इस भाई के लिए भी किसी को नहीं पता था कि ये आज हमारे दरमियान नहीं होगा। लेकिन खुदा बेहतरीन फैसले करने वाला है। ना तो हमें अपने पैदा होने के बारे में कुछ फैसला करना है, ना ही हमें मरने के बारे में कुछ पता है, लेकिन पैदा होने और मरने के दिन तक का जो दरमियानी वक्फा है उसको हम जिंदगी कहते हैं। ना ये हमारा फैसला है कि हम कब पैदा होंगे, ना ये हमारा फैसला होगा कि हमने कब मरना है, लेकिन हमने जिंदा कैसे रहना है ये हमारा फैसला है। आमीन। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदा का कलाम हमें बताता है कि मरने का दिन ज्यादा बेहतर है और आगे लिखा है क्योंकि सब लोगों का अंजाम यही है। यहां पर मैं और आप मजीद कितने साल जिंदा रहेंगे आप नहीं जानते। किसी की उम्र 60 साल होगी, किसी की 70 साल होगी। इस भाई के ताल्लुक से मुझे बताया गया कि इसकी उम्र 32 साल थी। कुछ बहुत छोटी उम्र में बच्चे पैदा होते ही फौत हो जाते हैं, कोई 1 साल की उम्र में, कोई 5 साल की उम्र में। यह फैसला खुदा का है। लेकिन जब तक हम इस जमीन पर जिंदा है हमने ये सोचना है कि हम किस तरह से जिंदगी गुजारते हैं। हमारा यहां पर जिंदा रहने का मकसद महज ये है कि खुदा ने हमें इस जमीन पर भेजा और बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा ने हमें इसलिए बनाया ताकि हम उसकी हम्द करें, हम उसकी बंदगी करें, हम उसकी इबादत करें, हम उसकी मददसराई करें, हम उसकी सताइश करें और उसके अजीम नाम को वड्याएं और मुबारक कहें। मेरी और आपकी जिंदगी का वाहिद मकसद यही है कि हमने अपने परवरदिगार की, अपने खुदा की बंदगी करनी है और इबादत करनी है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने पैदा किए जाने के मकसद को पूरा करते हैं। पौलुस रसूल कहता है जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए नफा है। जिस शख्स के लिए जिंदा रहना मसीह है उसके लिए मरना नफे की बात है, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। ये भाई यहां पर था, इसके लिए बहुत सी मुश्किलात, बहुत सी परेशानियां थी। हर महीने ये अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए, उनके कपड़ों के लिए, उनकी खुराक के लिए स्ट्रगल करता था, मेहनत करता था। लेकिन अब खुदा ने इसको इसकी मेहनतों से आराम दिया है और ये इस जहान से कूच करके खुदावंद के पास चला गया। लेकिन आप सब ये सोचेंगे कि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसकी जवान बीवी है, उनका क्या बनेगा? क्या आप ये समझते हैं कि खुदा इतना बेवकूफ है कि उसको ये पता नहीं कि इसके बच्चों का क्या होगा? इससे पहले कि खुदा इस भाई को अपने पास बुलाता, उसके बच्चों के लिए खुदा ने इससे बेहतरीन इंतजाम कर दिया। उसका जिंदा गवाह मैं आपके सामने खड़ा हूं। जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे वालिदैन एक ही साल में फौत हो गए थे, मेरे वालदा भी और मेरे वालिद साहब भी। और सब लोग ये कहते थे कि इन बच्चों का क्या बनेगा। मेरी छोटी बहन जो थी उसको पोलियो था और वो अपाहिज थी, वो चल फिर नहीं सकती थी। तो जितने भी रिश्तेदार उस दिन वहां पर आए तो सब कहने लगे कि इसकी बच्ची तो चल फिर भी नहीं सकती, खुद कपड़े भी तब्दील नहीं कर सकती, खुद खाना भी नहीं खा सकती, ये तो 1 हफ्ता जिंदा नहीं रहेगी, ये तो मर जाएगी। और मेरी बहन का जिस्म जो था वो पूरे तौर पर अकड़ा हुआ था, कोई उसको कपड़े तब्दील नहीं करवा सकता था मेरी मां के अलावा। लेकिन जिस दिन मेरी मां फौत हुई, खुदा ने हर एक शख्स को जो हमारे खानदान के अंदर था, सब बहनों का जहन ऐसा खोला कि छोटे छोटे बच्चे आराम से उसको संभाल लेते थे। मेरी मां के मरने के 10 साल तक मेरी बहन जिंदा रही। आमीन। इसका मतलब है खुदा बेहतर तौर से जानता है कि इसके बच्चों की कफालत कैसी होगी। यहां पर बहुत से रिश्तेदार होंगे, सब इस बहन को तसल्ली देकर जाएंगे कि बेटा असी तेरे नाल हां, असी तेरे नाल हां, घबराई ना। लेकिन वो सब इंसान है, उनके अपने बच्चे भी हैं, हो सकता है वो इसकी जरूरतों को पूरा ना कर सके, लेकिन खुदा आसमान पर है। हालेलुया। वो इस बहन की जरूरतों को भी पूरा करेगा, इसके बच्चों को पहले से बेहतर खिलाएगा। हो सकता है ये अपने बाप की जिंदा रहते हुए भूखे भी रहे हों, इनकी फीसें भी ना दी गई हों, अच्छे कपड़े भी इन्होंने ना शायद पहने हों, लेकिन अगर इनका बाप चला गया है
तो यकीन रखें, मैं गारंटी से ये बात कहता हूं, ये मेरी जिंदगी का जाती तजर्बा है, मैं ये बात जानता हूं कि खुदा बेहतर खुराक इन बच्चों को खिलाएगा, इनके लिए बेहतर इंतजाम करेगा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा जख्म भी लगाता है, मरहम भी वही रखता है। मैंने और आपने फैसला करना है, अगर हम जिंदा हैं, हम किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या हम नशों के अंदर पड़े हुए हैं? क्या हम नफरत के अंदर हैं? एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, एक दूसरे को अपने से कमतर समझते हैं। कोई ये कहता है मैं बड़ा मालदार हूं, वो गरीब आदमी की इंसल्ट करता है। अगर आप इस जमीन पर हैं, आप मालदार हैं, तो ये खुदा की वजह से। जो दौलत आपके पास है ये खुदा की वजह से, आपकी कोई हिकमत नहीं है। अगर आप गरीब हैं तो इसमें भी खुदा की कोई मसलियत है। खुदा ने जमीन पर इसलिए हमें रखा है ताकि हम एक दूसरे के दुख बटाएं, एक दूसरे के दुख में शामिल हों, एक दूसरे की खुशियों में शामिल हों, एक दूसरे का बोझ उठाएं, एक दूसरे को तकलीफ ना दें, बल्कि अपनी बातों से दूसरों को तसल्ली दें। तो आज मेरी ये बहन जो यहाँ पर गमजदा है, सारा खानदान गमजदा है, इसके बच्चे छोटे हैं, शायद उनको ये पता भी नहीं कि आज हम पर क्या हादसा गुजरा है, उनको नहीं पता, इन छोटे बच्चों को। लेकिन खुदा इन सब बातों को जानता है। वो कोई भी काम करने से पहले बेहतरीन प्लानिंग करता है, और मैं ये जानता हूं कि इन बच्चों के लिए बेहतरीन दिन आने वाले हैं, क्योंकि जो खुदा पर ईमान रखता है उसके लिए कोई कमी नहीं है। खुदा का ये मंसूबा था कि ये भाई आज इसका जमीनी सफर खत्म हो जाए, लेकिन एक आगे का सफर भी है। एक आपकी ये जमीनी जिंदगी है, ये टेम्परेरी है, आरजी है। यहां पर आप कितनी देर और जिंदा रह लेंगे? किसी को पता है? 100 साल जिंदा रह लेंगे। 100 साल तक बड़ा मुश्किल है आज के दौर में। 40 साल, 50 साल, 60 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर, शुगर, कमजोरियां, हड्डियों में दर्दें, पट्ठों का खिंचाव, और बंदा इतना कमजोर होना शुरू हो जाता है जो 80 साल के, 90 साल के हैं। मैं कहता हूं बड़ी बात है आज के दौर में। बाइबल मुकद्दस में लिखा है ज़बूर में 70 वरे की, 80 वरे की, आखिर ਨੂੰ फिर भी फना। मरना तो है, आप 100 साल, 120 साल की उम्र में भी आखिर को तो मरेंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मरने के बाद हम जाएंगे कहां? ये वो सवाल है जो आज आपने अपने आप से पूछना है, मैंने पूछना है। जितने यहां पर मेरी आवाज सुन रहे हैं, अपने आप से ये सवाल पूछें, क्या ये जिंदगी सिर्फ यहीं तक थी? यहीं तक नहीं थी। खुदा का कलाम तालीम देता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो यहां से कूच करेंगे, वो हमेशा की जिंदगी पाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कूच करेंगे, अबदी हलाकत में डाले जाएंगे, जिसको हम जहन्नम कहते हैं। तो यहां पर आपके आने का मकसद यह है कि आप अपनी जिंदगी पर कुछ देर के लिए नजर दौड़ाएं। लिखा है जो दाना आदमी है उसका दिल मातम के घर में है, लेकिन जो अयाश आदमी है वो कहता है कि मैं रंग रलियां मनाऊं, ऐसी महफिलों में जाऊं जहां पर हल्ला गुल्ला है, शराब की महफिलें हैं। लेकिन दाना आदमी हमेशा ऐसी जगह पर आता है, क्यों? ताकि वो अपनी जिंदगी पर गौर कर सके कि एक वक्त मुझ पर भी ऐसा आने वाला है, लेकिन किसी को ये नहीं पता। तो खुदा ने ये भेद अपने पास रखा है, कौन किस वक्त मरेगा किसी को नहीं पता। लेकिन हमें यह जरूर पता है कि हमने अपने गुनाहों से तौबा करनी है, हमने अपनी जिंदगी खुदावंद को देनी है। और अगर हम अपना आप आज खुदावंद को देंगे, उसके हुजूर तौबा करेंगे, अपने गुनाहों से माफी मांग लेंगे, तो फिर हमें मौत से डर नहीं लगेगा, हमें मौत से खौफजदा होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम यहां पर अपनी आंखें बंद करेंगे और हमारी आंखें खुदा के जलाल में खुलेंगी। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में आपको पता है एक तमसील खुदावंद यीशु मसीह ने सुनाई। एक अमीर आदमी था और एक गरीब आदमी था। अमीर आदमी जब मरा तो वो याश आदमी था, वो गरीब परवर भी नहीं था, वो लोगों को तकलीफ पहुंचाता था, दुख पहुंचाता था। लेकिन जब वो मरा, और लिखा है कि जब वो मरा उसने आंख खोली तो वो अजाब में मुब्तला था। लेकिन गरीब आदमी जब मरा तो लिखा है उसको फरिश्ते लेकर गए और उसको बाप अब्राहम की गोद में बिठा दिया, मतलब उसको फिरदौस में पहुंचाया। 1 मिनट लगता है, हम तो यहां पर रो रहे हैं, ये भाई तो पहुंच गया आगे। तो सवाल ये है, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, जब हम यहां से आंखें बंद करेंगे, मरेंगे, हम कहां जाएंगे? इसका फैसला आपने आज करना है। आपने अगर कल कराची जाना है तो आज आपने कराची की टिकट लेनी है। ऐसा नहीं है कि कल आप जाके खड़े हो जाएंगे ट्रेन के आगे, तो वो कहेगा जी किधर जाना है, तो आप कहेंगे जी मैंने कराची जाना, कहेगा आओ जी आओ। वो कहेगा आपके पास टिकट है, टिकट कलेक्टर। आप कहेंगे टिकट तो नहीं है, वो कहेगा भाई टिकट नहीं है, आप सफर नहीं कर सकते। अगर आप खुदा की बादशाही में जाना चाहते हैं तो आज फैसला करें, तौबा करें। अगर तौबा नहीं करेंगे और मर जाएंगे तो फिर आपके पास टिकट तो नहीं है। अगर कराची जाने के लिए टिकट लगती है तो खुदा की बादशाही में जाने के लिए, फिरदौस में जाने के लिए आप ऐसे चले जाएंगे। फैसला करना पड़ेगा। तो आज खुदा ने आपको मौका दिया है इस भाई के वसीला से। इसने तो जाना ही था, इसका वक्त मुकर्रर हो गया था, लेकिन जितने यहां पर मेरी आवाज सुन रहे हैं, इनको खुदा ने मौका दिया है कि वो अपनी जिंदगी को टटोल लें, देख लें कि वो किस तरह से जिंदगी गुजारते हैं। अगर हमारी जिंदगी आज गुनाहों के अंदर है, खुदा के कलाम से हटी हुई जिंदगी गुजार रहे हैं, तो आज आपके पास मौका है, आप तौबा कर सकते हैं। अपनी आंखों को बंद कीजिए और हम सब सोचेंगे, देखेंगे, जिस तरह ये भाई सलमान
अचानक ही यकलख्त इस जमीन को छोड़ गया, मेरा अंजाम क्या होगा? मैं अगर इस जमीन से कूच कर जाऊं तो मैं कहां पर जाऊंगा? अपने आप से पूछिए, अपने आप को देखिए, और अगर आप ये महसूस करते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर गुनाह है, आप दूसरों से लड़े हुए हैं, नाराज हैं, नफरत से भरे हुए हैं, गालियों से भरे हुए हैं, नशों से भरे हुए हैं, हर किस्म की बुराई आपकी जिंदगी के अंदर है, तो आज खुदा आपको मौका दे रहा है कि आप अपनी जिंदगी में तौबा करें और खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, जिसने आपके लिए सलीब पर जान दी है, जिसने आपके लिए कोड़ों की मार खाई है, जिसने आपके लिए अपने सर पर कांटों का ताज पहना है, जिसने अपने हाथों और पैरों में कील ठुकवाकर आपकी मखलसी का इंतजाम किया है। अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए, ये वो लम्हात हैं जिसमें खुदा आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे अगर आज आप तौबा कर लेंगे। ज़कई ने तौबा की और वो पहले जैसा न रहा। उसने कहा, मैंने अगर किसी का ना हक लिया है तो मैं उसे 100 गुना वापस करता हूं। खुदावंद आसमानी बाप, लश्करों के खुदा, इस घराने पर तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद, हम जानते हैं ये एक बहुत बड़ा धचका है, ये एक बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन हम ये जानते हैं कि तू अपने लोगों को छोड़ नहीं देता। ज़बूर नवीस कहता है, जब मेरे माँ और बाप मुझे छोड़ देंगे तो खुदावंद मुझे संभाल लेगा। तू संभालता है, इंसान की क्या मजाल के वो किसी को संभाले। तू संभालने वाला है, तू राज़िक है, तू रोटी खिलाता है, तू कपड़े पहनाता है, तू ही सब कुछ करता है। इंसान तो महज में इतराता फिरता है और वो फख्र करता है कि मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, लेकिन सारे काम तुझसे सादिर होते हैं। तो खुदावंद, हम इन बच्चों को, अपनी इस बहन को तेरे हाथों में देते हैं, तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं। इनकी जरूरतें खुदावंद तू अपने खजाने से पूरा करना, इनको तसल्ली दे, इनको इत्मीनान दे, इनको बरकत दे। हम सब मिलकर इस बहन को बरकत देते हैं, इसके लिए तसल्ली चाहते हैं। तेरा आसमान खुल जाए, तेरी बरकत इस पर नाजिल हो, तेरी कुदरत इस पर नाजिल हो। इसको हिम्मत दे, इसको जोर दे, इसको ताकत दे, इसको कुव्वत दे, इसको हौसला दे, और खुदा ये तेरे जलाल में उठ खड़ी हो। और खुदा तेरी शुक्रगुजारी करे, जैसे अयूब ने कहा, खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। तेरी बरकत इस बहन के लिए चाहते हैं, तेरी कुदरत इनकी जिंदगी में जारी हो। और खुदा आए हुए तमाम अजीजों पर तेरी बरकत चाहते हैं। और खुदावंद, आज दुख की इस घड़ी में हम अपनी जिंदगी पर भी गौर करते हैं और खुदावंद अपने आप को तेरे सुपुर्द करते हैं और इकरार करते हैं कि इंसान होते हुए हम कमजोर हैं, लेकिन हमें तेरे फजल की जरूरत है। नेक काम हमसे बन नहीं पड़ते, लेकिन जब तेरा फजल किसी इंसान के साथ होता है, तेरा करम किसी के साथ होता है, तो वो नेकी करता है, गुनाह से बच जाता है। तो खुदावंद, आज तेरे बेटे के खून की कुदरत से यहां पर अगर कोई गुनाहों के अंदर जकड़ा हुआ है तो वो आजाद हो जाए और खुदावंद नई जिंदगी पाले। और खुदा इस उम्मीद से भर जाए कि मेरा यीशु मुझे जल्द लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदावंद, हम जानते हैं आसमान पर हमारी इससे मुलाकात होगी। तेरे नाम को जलाल देते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं। बस खुदा तेरी बरकत इस घराने पर, इस तमाम जमात पर, इस मोहल्ले पर, अहले इलाका पर तेरी बरकत चाहते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीला से। आमीन।